झारखंड में आखिर कितना विकास हुआ, इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से हमलावर मूड में आ गई है। बात चाहे शहरी विकास की हो या फिर ग्रामीण विकास की, बीजेपी आंकड़ों के मार्फत सरकार को पूरी तरह घेरने में लग गई है। हेमंत सरकार को सत्ता में आए अब 2 साल से अधिक हो गए हैं। इन 2 वर्षों में आखिर राज्य का कितना विकास हुआ? अब इस सवाल को लेकर झारखंड का विपक्ष आक्रामक अंदाज में मुखर हो गया है। बीजेपी रघुवर सरकार के विकास कार्यों का उदाहरण देकर सत्ता से सवाल कर रही है। पूछ रही है कि आखिर विकास का जो सपना सत्ता के लोगों ने राज्य की जनता को दिखाया था, 2 साल बाद भी वो सपना ही क्यों नजर आ रहा है? रघुवर सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे नीलकंठ मुंडा ने सोमवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन सरकार है जो ग्रामीण विकास का मात्र 40% राशि ही खर्च कर पाई है। यही हाल रोड, पीएम आवास योजना समेत अन्य योजनाओं का भी है। सरकार बजट की राशि तक खर्च कर पाने में असमर्थ है। बीजेपी कह रही है कि वर्तमान सरकार पूर्व की बीजेपी सरकार की तुलना में पूरी तरह विफल है और इसका जवाब जनता मांग रही है। ये सरकार जब से बनी तो अपना जो बजट है उस बजट को भी कटौती करते हुए ये 2 वर्ष की हम बजट करें तो पिछले वर्ष यहाँ पर लगभग 59 करोड़ के आसपास ये बजट 59,000 के आसपास ये बजट इन्होंने बनाने का काम किया और इस साल 73 के आसपास। और हम लोग की जब सरकार थी तो उस समय 10,500 के आसपास हम लोग ये बजट ग्रामीण विकास विभाग का और विभाग से ज़्यादा हम लोग ग्रामीण विकास विभाग का बजट लेते थे। और उसके अलावा यदि सड़क के क्षेत्र में और पुल पुलिया के क्षेत्र, ये केवल ग्रामीण विकास विभाग का होता था और सड़क के क्षेत्र में और पुल पुलिया के क्षेत्र में अलग हमारा बजट रहता था और वो करीब 2100-2200। उधर बीजेपी के इस आक्रामक तेवर का सत्ता पक्ष को शायद जवाब नहीं मिल रहा। जिस दल पर ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी है वो कांग्रेस बजट की राशि खर्च नहीं कर पाने और बीजेपी के आरोपों का जवाब दे पाने में असमर्थ सी दिखाई दे रही है। कुछ न सूझा तो कोरोना का बहाना बना रही है। कांग्रेस भी मान रही है कि अपेक्षित विकास में कमी है, लेकिन पार्टी जनता को विश्वास दिला रही है कि अब विकास की रफ्तार तेज होगी। देखिए, तमाम दुश्वारियों के बाद राज्य सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है और निश्चित रूप से आपने जिस ओर इशारा किया है हम भी उसको लेकर के संवेदनशील है और ग्रामीण विकास विभाग की कई योजनाएं कार्यान्वित हैं। 3,32,000 योजनाओं पर काम हो चुका है, 10,32,000 योजनाओं पर कार्य जारी है। कई ऐसी उपलब्धियां हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना, फोटो खेल विकास योजना, फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीदी बगिया, JSLPS की योजनाएं कार्यरत हैं। इस प्रकार की कई योजनाओं पर काम हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको बजट के राशि का जो आवंटन किया गया है उसके एक बड़े आकार का खर्च आपको सरजमीन पर दिखाई देगा। ये जरूर है कि महामारी के कालखंड में कुछ दिक्कतें आई थी। पहले सरकार की प्राथमिकता में जीवन और जीविका दोनों की रक्षा करना का भार था, इसलिए उस ओर ध्यान था। और फिर बीच में जब काम स्पीड अप होता तो फिर से तीसरी लहर ने जोर पकड़ लिया था। हालांकि आज एक सुखद समाचार देखने को आ रहा है कि जिस प्रकार से लोग संक्रमित हो रहे हैं, कहीं उससे ज़्यादा तादाद में लोग ठीक होकर के भी वापस अपने घरों को जा रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन कम है, मोर्टेलिटी रेट कम है। ये तमाम चीज़ जो है ये एक अच्छे दिन की ओर इशारा कर रहा है कि हम आगे इन सारी योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। आंकड़ों की बाजीगरी बीजेपी के लिए नई बात नहीं। इसमें भी संदेह नहीं कि आंकड़ों की बदौलत विपक्ष सरकार को राजनीतिक रूप से दबाव में ला रहा है। लेकिन बीजेपी के आंकड़े और सरकार के विकास की जमीनी हकीकत के बीच की समानता बीजेपी को जनता की नजरों में तो जरूर हीरो बना देगी और बीजेपी चाहती भी यही है। बजटीय उपबंधों के अनुरूप राशि का खर्च न होना
या वित्तीय वर्ष के अंतिम कालखंड में तेजी से कामकाज का होना राज्य के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन विकास को लेकर जो हमले बीजेपी ने सरकार पर शुरू किए हैं उसका जवाब दे पाना न तो जेएमएम के लिए आसान होगा और न ही कांग्रेस के लिए। न्यूज विंग के लिए रांची में कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.